नमस्कार, मैं हूं माया चौधरी और आप देख रहे हैं SBM न्यूज़। रोजाना की तरह आज फिर एक टॉपिक पर आपसे रूबरू होने जा रही हूं। आज सुबह से ही अखबार और मीडिया जगत में बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की खबरें पढ़ने और देखने को मिल रही है और ये काफ़ी दुखद है। हम दुनिया के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देश के रहवासी हैं। पश्चिमी बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है वह स्पष्ट है और इसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में अब शांति और नई शुरुआत का समय है। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया है। लगभग 15 वर्षों तक सत्ता संभालने के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है। अब समय है कि सभी पक्ष जनादेश का सम्मान करें, हिंसा का रास्ता छोड़ें और शांति कायम करें, क्योंकि लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि हर 5 साल में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जब जनता बोलती है तो उसे स्वीकार करना ही लोकतांत्रिक परंपरा है। ममता बनर्जी को 2011 में सत्ता मिली थी और उन्होंने 15 साल तक राज्य की बागडोर संभाली। इस दौरान विकास के कुछ काम हुए, लेकिन अंतिम वर्षों में भ्रष्टाचार, संदेश खाली जैसी घटनाएं, आरजी कर कांड, गुंडागर्दी और परिवारवाद के आरोपों ने जनता के धैर्य की परीक्षा ले ली। जनता ने अब बदलाव चाहा और वह बदलाव स्पष्ट बहुमत के साथ सामने आया है। अब नई सरकार को बिना किसी बाधा के काम करने का मौका देना चाहिए। सत्ता में रहने वाले किसी भी नेता या दल को हमेशा के लिए सत्ता में रहने का हक नहीं होता है। 15 साल काफी लंबा समय है। इसमें अच्छे कामों के साथ साथ गलतियों को सुधारने का भी अवसर मिला था। अब जनता ने फैसला सुना दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ जगहों पर तनाव और हिंसा की खबरें आई है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। बंगाल की मिट्टी सदियों से साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक सद्भाव की रही है। यहाँ रक्तपात और आगजनी से कुछ हासिल नहीं होगा। हारने वाले पक्ष को भी चाहिए कि वे सड़क पर नहीं, बल्कि विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाए, और जीतने वाले पक्ष को भी विजय को विनम्रता से मानना चाहिए। प्रतिशोध या अहंकार का प्रदर्शन न हो। सभी राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से अपील है कि शांति बनाए रखें। पुलिस और प्रशासन को सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। कोई भी गुंडागर्दी, तोड़फोड़ या व्यक्तिगत हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। बंगाल को अब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की जरूरत है, न कि राजनीतिक हिंसा की। नई सरकार को मौका दें। नई सरकार को चुनौतियां कम नहीं मिली है। बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन, कृषि संकट और सामाजिक ध्रुवीकरण। लेकिन हर नई शुरुआत में एक उम्मीद होती है। भाजपा और उसके सहयोगी दल अब सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को बंगाल में साकार करने का अवसर पाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, ग्रामीण, शहरी सभी वर्गों का विश्वास जीतना होगा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी विपक्ष में रहकर सरकार को जवाबदेह बना सकती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सत्ता पक्ष की। अगर सरकार गलत कदम उठाए तो आलोचना करें, लेकिन अराजकता फैलाने का रास्ता ना अपनाएं। अमन और शांति की उपेक्षा के साथ आज बस इतना ही। फिर आपके साथ उपस्थित होंगी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहें SBM न्यूज़। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।